तो सभी भक्तों का अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, इस्कॉन, सूरत, वराछा, श्री श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर की ओर से हार्दिक स्वागत है। बहुत ही भाग्यशाली जीव भगवान श्री कृष्ण की कथा में आकर के बैठ सकते हैं, क्योंकि भगवान की कथा में आना और भगवान की कथा में आकर के बैठना और प्रेम से कथा का श्रवण करना, ये हर जीव का सौभाग्य नहीं होता। कथा में बैठ करके सुनना, श्रवण करना, इसके लिए जीव को बहुत सारे पुण्यों की आवश्यकता होती है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, येषां त्वन्त गतम पापम जनाना पुण्य कर्मणा ते द्वंद्वो निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़ता। जिसके सारे पाप कर्म नष्ट हो चुके हैं और जिनके पुण्य कर्म का उदय हुआ है, वो ही मेरी शरण में आ सकते हैं, अर्थात वो ही मेरा भजन कर सकते हैं। इसको एक उदाहरण के द्वारा अगर समझें तो एक व्यक्ति बॉम्बे की ताज महल होटल में खाना खाने के लिए गया और ताज महल होटल में जाकर के जब बैठा ना और उसने मेनू मंगाया, तो उसने देखा कि एक थोड़ा सा छोटा सा हल्का चाय नाश्ता करने से मेरा बिल कितना है। जैसे उसने देखा कि चाय तो 1000 रुपया, बिस्किट खाने हैं तो 2000 रुपया। अब ये व्यक्ति ने जब उसका मेनू देखा ना, तो वो अपनी जेब की ओर देखने लगा और देखा, अरे मेरी जेब में तो इतने पैसे हैं नहीं, यानी ये जो होटल है वो मेरे बजट में नहीं है। और वहां से निकल गया और ताजमहल होटल के सामने ही बराबर एक पाव वड़ा की लारी, और वहां जाकर के खड़ा हुआ और उससे पूछा, भैया ये पाव वड़ा कितने का है? बोले 20 रुपए का। तब वो अपनी जेब को देखने लगा, हाँ 20 रुपया मेरी जेब में है, यानी ये अपने बजट में है, तो इसको हम खा सकते हैं। मेरे बजट में ये ताजमहल नहीं है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके बजट में ये ताजमहल रूपी ये मंदिर, ये सत्संग है, और जिनके बजट में ये सत्संग भगवान की कथा नहीं है ना, तो वो आप देख रहे हैं बाहर आजू बाजू में पांव वाला रूपी लारी पर खड़े हैं और इधर उधर की गांव की कथा ही सुन रहे हैं। यानी भगवान कृष्ण की कथा में आने के लिए बहुत सारे जन्मों का पुण्य चाहिए। ये गीता में भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो आप सब बहुत ही भाग्यशाली हैं जो प्रति रविवार इस सत्संग में आते हैं और भक्तों का संग करते हैं, क्योंकि भक्तों की कृपा जब तक नहीं होती तब तक व्यक्ति का शुद्धिकरण नहीं होता। हमारी 4 संप्रदाय के अंतर्गत
आपने रामानुजाचार्य का नाम सुना होगा। रामानुजाचार्य जो अभी बचपन में ही भगवान के भक्तों के साथ जुड़े थे, भक्तों के संग के कारण उनका हृदय मन शुद्ध हो गया था। और उनके गुरु का नाम था, ये रामानुजाचार्य का नाम था लक्ष्मण सेन, और उनके गुरु का नाम था यादव प्रकाश। तो उस समय जो राजा राज्य कर रहा था, उस राजा की एक कन्या थी जो शादी के लायक हो चुकी थी। और उस समय उस राजा की कन्या के अंदर एक प्रेत ने, भूत बोलते हैं ना, प्रेत ने प्रवेश कर लिया, और वो प्रेत वहां से निकल नहीं रहा था, और वो पागलों की तरह घूम रही थी, कपड़े नंगे यानी कपड़े उतार करके घूम रही थी। राजा को बहुत चिंता होने लगी, मेरी ये कन्या शादी के लायक हो गई है और इस प्रकार घूम रही है, मुझे कुछ करना चाहिए। और उन्होंने यादव प्रकाश और उनके साथ जो संगी थे, भक्त थे, उनको आमंत्रण दिया। यादव प्रकाश वहां पर आए, कई तरह की उसने अपने फॉर्मूले यूज किए कि उस शरीर में से उस प्रेत को निकाला जाए, परंतु वो प्रेत अंदर, जो लड़की के अंदर प्रेत था, वो निकल नहीं रहा था। और फिर यादव प्रकाश ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों नहीं निकल रहे हो और कैसे निकलोगे? तो उसने कहा, वो सामान्य प्रेत नहीं था, ब्रह्म प्रेत था। ब्रह्म यानी जिसको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका हो, और वो साधारण मनुष्य से निकलने वाला नहीं था। और यादव प्रकाश से कहने लगा कि तुम क्या मुझे इस शरीर से, बॉडी से निकालोगे? तुम तो पहले पूर्व जन्म में एक गिरगिट थे, और जब तुम्हें भक्तों के चरणों की रज प्राप्त हुई, तब तुम आज यादव प्रकाश बने हो। तो यादव प्रकाश ने कहा कि आप ही बताओ कि यहां से आप निकलोगे कैसे? बोले, तुम्हारी टीम में ये जो छोटा लड़का है लक्ष्मण सेन, ये अगर अपना पांव, अपने चरण इस लड़की के सर पर रख दे तो तुरंत मेरी मुक्ति हो जाएगी और मैं यहां से निकल जाऊंगा। तो लक्ष्मण सेन को, यानी अपने शिष्य को, यादव प्रकाश ने कहा कि तुम अपना चरण इस कन्या के ऊपर रख दो, और उस कन्या के ऊपर रखते ही वो जो प्रेत था उसकी मुक्ति हो गई, बाहर निकल गया। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भक्तों के संग में आकर हम बैठते हैं और कथा सुनते हैं, तो हमारे अंदर अगर कोई प्रेत भी है, अगर भक्तों की कृपा हो जाती है ना, तो प्रेत भी उस शरीर से निकल जाता है। पाप तो क्या चीज है, भक्तों का संग इतनी बड़ी हमारे लिए लॉटरी है कि उसको हम अगर समझें तो कूल तर जाता है। जब भक्ति में जुड़ते हैं ना, कूलम पवित्रम जननी कृतार्थम वसुंधरा वसतीम च धन्य, उस व्यक्ति का कूल पवित्र हो जाता है। वसुंधरा वसतीम च धन्य, जो मां होती है वो कहती है आज मेरा गर्भ धन्य हो गया कि आज हमारे घर में एक वैष्णव ने जन्म लिया। वसुंधरा वसतीम च धन्य, पृथ्वी माता, धरती माता कहती है आज मैं धन्य हो गई। येषां कूले वैष्णवा नाम की, हम जिस कूल में वैष्णव जन्म लेता। तो भक्तों के संग में आकर के कोई व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उसकी नैया सरलता से पार हो जाती है। क्योंकि भगवान गीता में कहते हैं आसुरी प्रकार के व्यक्ति, नास्तिक प्रकार के व्यक्ति मुझे कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते।
तब मानो अर्जुन ने पूछा, तो प्रभु उनके लिए भी तो कोई रास्ता होगा? नहीं, मेरी तरफ से दरवाजे बंद। वो जन्मों के जन्म लाखों योनियों में घूमता रहता है, पर वो मुझे कभी भी प्राप्त नहीं होगा। मानो अर्जुन ने थोड़ा दबा करके पूछा, प्रभु उसके लिए भी तो आपने कोई रास्ता बनाया होगा। तब भगवान ने कहा, मेरी तरफ से दरवाजे बंद, परंतु अगर मेरे भक्त की कृपा हो जाए तो वो पास हो जाता। यानी भक्तों का संग करके आप जब भक्ति में जुड़ते हैं और भगवान के नाम का जप करना शुरू करते हैं ना, जब भक्ति शुरू करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब व्यक्ति सोचता है, पद्यावली में हमारे रूप गोस्वामी बताते हैं, देखिए क्या घटना होती है जब हम भक्ति में जुड़ते हैं। कोई जब सोचता है कि कल से मैं भक्ति की शुरुआत करूंगा, कल से मैं एक माला का नियम लेता हूं, कल से मैं एक माला रोज करूंगा, तो उस समय ब्रह्मांड में क्या घटना होती है? सबसे पहले घटना होती है यमलोक में। यमलोक में यमराज जी अपने चित्रगुप्त सेक्रेटरी को बुलाते हैं और कहते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति कल से भक्ति करने वाला है, कल से हरिनाम शुरू करने वाला है। चित्रगुप्त को बुलाते हैं। चित्रगुप्त यानी जो गुप्त रीत से चित्र निकालता है, फोटो। हम कभी गलत काम करते हैं ना, तो हम कहते हैं हम वहां थे ही नहीं, तो बताता है, फोटो बताता है, देखो तुम थे ना। तो चित्रगुप्त को कहता है कि फलाना व्यक्ति कल से भक्ति शुरू करने वाला है, उसका नाम अभी हमारी फाइल से काट दो, यमलोक की फाइल से उसका नाम काट दो। मानो चित्रगुप्त पूछता है कि प्रभु अभी तो इसने भक्ति शुरू नहीं की है, अभी तो ये करने जा रहा है, तो तब भी यमराज जी कहते हैं तब भी इसका नाम इस फाइल से काट दो, क्योंकि राजा का बेटा जो होता है ना, उसको दंड सिपाही नहीं दे सकते, उसको दंड देना होता तो राजा ही देते हैं। ये अजामिल की कथा में वर्णन आता है कि यमराज अपने यमदूतों को समझा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो भक्त होते हैं ना, जो तिलक करते हैं, कंठी पहनते हैं, माला करते हैं, उनके पास कभी जाना नहीं। तो यमराज कहते हैं प्रभु ये हरे कृष्ण वाले माला तो करते हैं और फिर पाप कर्म करें तो यमराज कहते हैं तो भी जाना नहीं। क्यों? बोले ये भगवान और उनके भक्तों का मामला है, बीच में लफड़े में पड़ने का नहीं। तो यमराज के यमदूत मानो पूछे तो उनका क्या होता है? जो माला भी करते हैं, एक तरफ तो भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ पाप करते हैं। तो यमराज कहते हैं भगवान फिर भी उनको अपने पास ही रखते हैं। जैसे आप वृंदावन में देखते हो, बंदर की योनि, सुअर की योनि, आदि आदि योनियां होती हैं, थोड़ा समय तक उनको अपने पास रखते हैं और फिर उनकी सदगति होती है, भगवान को प्राप्त होते हैं। तो कहने का मतलब ये पहली घटना ब्रह्मांड में, जब व्यक्ति भक्ति शुरू करता है तो यमराज की फाइल में से नाम कट जाता है। अब दूसरी घटना क्या होती है? ब्रह्मलोक में दूसरी घटना होती है, ब्रह्मा जी सारे देवी देवताओं को बुलाते हैं और जितने भी अपने अनुचर हैं उनको बुलाते हैं, कहते हैं कि आरती की प्लेट तैयार कर दो, आरती की थाली तैयार करो। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं सारे देवता, क्यों?
बोले फलाना फलाना जीव कल से भक्ति करने जा रहा है और वो यहां से मुक्त होकर के शीघ्र ही भगवान के धाम जाने वाला है। तो बोले अभी तो शुरू नहीं किया, अब सब हो जाएगा, इसने सोच लिया है ना कल से करूंगा, अब भगवान इसको संभाल लेंगे। तुम आरती की प्लेट तैयार करो, ये यहां से जाने वाला है, हम उसकी आरती करेंगे। ये दूसरी घटना होती है। तीसरी घटना क्या होती है? तीसरी घटना होती है भगवान के गोलोक धाम में। भगवान कृष्ण अपने सखाओं को, गोपियों को बुलाते हैं और बुला करके कहते हैं कि फलाना फलाना व्यक्ति कल से भक्ति की शुरुआत करने वाला है, कल से एक माला शुरू करने वाला है, तो उसका नाम गोलोक में रजिस्टर कर दो, नाम लिख लो। अब यमलोक की फाइल से नाम कट गया और गोलोक की फाइल में एंटर हो गया। बोलते कल गोपियां और सखा मानो पूछे कि प्रभु अभी तो इसने कोई सिद्धि प्राप्त नहीं की, अभी तो भक्ति शुरू भी नहीं की और फेल हो गया। तो कृष्ण कहते हैं अब वो कभी फेल होने वाला नहीं है, क्योंकि उसको पास करना मेरा काम है। ये विष्णु पुराण में वर्णन आता है, क्योंकि अमुक भक्तों ने मानो भगवान से प्रश्न किया कि कोई व्यक्ति सारा जीवन भगवान के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण की माला करता है, रोज भगवान को याद करता है, पर अंत समय ऐसा आता है कि कभी कभी उसको बहुत तकलीफ होती है, हॉस्पिटलाइज होता है, शरीर की पीड़ाएं होती हैं। कोरोना में हम देख चुके हैं। तो वो आपको याद करेगा या अपनी पीड़ा को याद करेगा? तो भगवान कहते हैं, विष्णु पुराण में वर्णन है, भगवान कहते हैं उस भक्त को जो रोज माला करता है, अंत काल में उसको अगर याद नहीं आता तो वो जिम्मेदारी, वो जवाबदारी मेरी है। मैं स्वयं आकर के उसकी जीवा पर बैठता हूं और स्वयं आकर के उसके सामने खड़ा हो जाता हूं और स्वयं आकर के उसको लेकर के गोलोक धाम जाता हूं। ये गीता में भगवान बता रहे हैं कि जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, 8:5 गीता, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् य प्रयाति स मद्भावम् याति नास्ति संशय। इसमें जरा भी संशय नहीं है, जो मेरा स्मरण करते हुए अंत काल में शरीर को त्यागता है वो मुझे प्राप्त होता है। तो हम रोज जप कर रहे हैं, अंत में याद नहीं आए तो हम, ऐसा मन में प्रश्न उठ सकता। तो भगवान कहते हैं वो जिम्मेदारी अब मेरी है, मैं ले जाऊंगा। तो बिंदास निश्चिंत होकर के भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी है। हम जब लोगों को बुलाते हैं ना कि आप भक्ति में आइए, सत्संग में आइए, भगवान के नाम से जुड़िए, भगवान की कथा सुनिए, तो शुरू में भक्ति जहर के समान लगती है, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति उस समय हमें अमृत के समान लगती है। खाना पीना, मौज करना, पाप करना, ऐश आराम, इंद्रिय तृप्ति पहले अमृत के समान लगती है और उसका परिणाम जो होता है वो जहर है। और भक्ति शुरू में जहर समान लगती है, परंतु उसका परिणाम अमृत है। सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास, सर्वनाश के मूल है ये सब भोग विलास। खारे पानी से बुझे कब अमृत की प्यास,
बजले हरी हरी, बजले हरी हरी। ये खारा पानी है, ये इंद्रतुति है ना, इससे हमारी प्यास कभी बुझने वाली नहीं। हम कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। भक्ति तो हमें करनी ही पड़ेगी, इस जन्म में नहीं, 10 जन्म के बाद, 10 जन्म के बाद नहीं, 50 जन्म के बाद, 50 के बाद नहीं, 100 के बाद कृष्ण की शरण में, राम की शरण में जाना तो पड़ेगा ही, नहीं तो पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, जन्म मृत्यु के चक्र से हमें कोई छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, भगवान की कथा, क्योंकि ये हमारी अंतिम फिल्म है, राम नाम सत्य है। और ये सत्य एक ऐसा सत्य है जो जीवन में हमारे सामने एक न एक दिन आने वाला है, और उसकी तैयारी हमें करनी ही है। चैन से सोना है तो जाग जाओ, आज से ही भक्ति की शुरुआत करो। ये राम के नाम में इतनी ताकत है, कोई व्यक्ति एक बार राम बोलता है ना, तो उसके इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने पाप वो जन्मों जन्मों तक नहीं कर सकता। एक बार महाराज दशरथ, रामायण में वर्णन आता है कि महाराज दशरथ एक बार जंगल में शिकार करने के लिए निकले। वो शब्द वेदी बाण जानते थे, सुन करके बाण चलाना, देख करके नहीं। तो जंगल में जब पहुंचे तो उनको ये आवाज सुनाई दी कि तालाब पर कोई पशु पानी पी रहा है, और उसने बाण छोड़ दिया। उस समय क्या घटना हुई, श्रवण कुमार जो अपने अंधे माँ बाप के लिए पानी भरने आए थे, तुरंत वो बाण उनको लगा और गिर पड़ा। महाराज दशरथ जब वहां पास में पहुंचे, उन्होंने देखा, अरे ये तो एक मनुष्य की हत्या हो गई, ये तो मुझसे पाप हो गया। तुरंत उनको बताया, जब पूछा तो श्रवण कुमार ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे अंधे माँ बाप पानी के प्यासे हैं और इंतजार कर रहे हैं पानी का, आप जाइए और उन्हें पानी दीजिए। महाराज दशरथ वो पानी लेकर के उस अंधे माँ बाप के पास पहुंचे और पूरा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। अंधे माँ बाप ने उसी समय अपने प्राण त्यागे, ये कहते हुए कि दशरथ, जिस प्रकार हम अपने पुत्र के वियोग में मर रहे हैं, एक दिन आप भी अपने पुत्र के वियोग में मरोगे। महाराज दशरथ तो बेचैन हो गए, मेरे एक बाण ने 3 हत्याएं कर दी। महापुरुष जो होते हैं ना, वो प्रायश्चित करते हैं। कभी भी पाप कर्म हो जाता है ना, तो प्रायश्चित करते हैं। महाराज दशरथ सोच रहे थे कि इतना बड़ा पाप हो गया, इसका प्रायश्चित मैं कैसे करूं। तुरंत उनके मन में विचार आया कि मैं अपने गुरु के पास जाऊं, वशिष्ठ मुनि के पास जाऊं। देखिए, हमसे कभी कोई भूल, अपराध, पाप कर्म होता है तो हमें भी यही सोचना चाहिए कि प्रायश्चित के लिए हमें कहां जाना चाहिए। वशिष्ठ मुनि की कुटिया में पहुंचे, देखा तो उस समय वशिष्ठ मुनि नहीं थे, उनके पुत्र वामदेव थे। वामदेव से पूरा वृत्तांत सुनाकर दशरथ महाराज ने कहा कि इस प्रकार मुझसे 3 हत्याएं हो गई और बिना प्रायश्चित के मैं अयोध्या वापस जाने वाला नहीं हूं, मैं क्या करूं। तो वामदेव ने कहा, आप कोई चिंता मत कीजिए, पास में एक तालाब है, वहां पर स्नान करवाया और बिठाया, उनको चंदन का तिलक लगाया, कंठी पहना दी और अंजलि में जल भरवा दिया और कहा कि मेरे साथ आपको 3 बार राम का नाम लेना है। बोला, आप बोलिए राम, आप भी बोलिए राम राम राम।
और ऐसा करके अंजलि से जल छुड़वा दिया और कहा कि महाराज दशरथ, आज तक के आपके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, आप अयोध्या बिंदास जा सकते हैं। अब महाराज दशरथ वहां से चले गए और वशिष्ठ मुनि वहां उस कुटिया पर पहुंचे। वशिष्ठ मुनि ने जब प्रवेश किया तो वामदेव ने पुत्र ने पूरा वृत्तांत सुनाया कि महाराज दशरथ आए थे और इस प्रकार मैंने 3 बार भगवान श्री राम का नाम दिलवाया और उनके पापों से उनको मुक्त कर दिया। वशिष्ठ मुनि ने जब ये सुना तो क्रोधित हो गए। वामदेव, तुम जानते नहीं, राम का एक बार नाम लेने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तुमने 3 बार राम का नाम दिलाया, तुमने राम के नाम की महिमा को आज कम कर दिया। जाओ, मैं तुम्हें शाप देता हूं, तुम चंडाल बनोगे। वामदेव को तुरंत होश आ गया और गिर गए अपने पिता की शरण में, वशिष्ठ मुनि के। पिताजी, मुझे राम के नाम की महिमा मालूम नहीं थी, मुझे क्षमा कीजिए। वशिष्ठ मुनि ने कहा, अब तो मैं तुम्हें शाप दे चुका हूं, तुम चंडाल बनोगे, क्योंकि रामलीला अब चल रही है, राम ही तुम्हारा उद्धार करेंगे। परंतु ध्यान से सुन लेना, कोई व्यक्ति जब राम बोलता है ना, एक बार रा बोला तो जितने भी पाप हैं हृदय में वो बाहर निकलते हैं, यानी पाप आउटगोइंग। और जब म बोलता है तो उसके होंठ बंद हो जाते हैं, यानी इनकमिंग बंद। इस प्रकार जब व्यक्ति एक बार राम बोलता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। और फिर वशिष्ठ मुनि वहां से चले गए। ये वामदेव गुहार नाम के चंडाल बने, ये रामलीला में वर्णन है। फिर भगवान श्री राम के द्वारा उनका उद्धार हुआ। राम नाम की इतनी महिमा है। पहले तो हम, क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि ये जब मर जाता है व्यक्ति को ले जाते हैं तो राम नाम संग है, राम नाम सत्य है, ये क्यों बोलते हैं? इसका अर्थ यही है कि राम बोलने से व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। राम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? देखिए, 3 शब्द है, रा, आ और म। जब व्यक्ति र बोलता है ना, तो र जो है वो अग्नि का बीज मंत्र है, और अग्नि का काम क्या है? जलाना। जब व्यक्ति राम की र बोलता है तो उसके हृदय में जो पाप है, अग्नि उसको जला देती है। जब व्यक्ति र की आ बोलता है तो वो सूर्य का बीज मंत्र है, और सूर्य का काम अंधकार को मिटाना और प्रकाश उत्पन्न करना, यानी उसके अंदर जितना भी अज्ञान होता है वो अंधकार नष्ट हो जाता है और ज्ञान प्राप्त होता है। और म जो है वो चंद्र का बीज मंत्र है, और चंद्र का काम शीतलता और आनंद प्रदान करना। यानी व्यक्ति जब राम बोलता है तो उसके सारे पाप जलकर नष्ट हो जाते हैं, उसे ज्ञान प्राप्त होता है और उसे आनंद और शीतलता का अनुभव होता है। ये राम के नाम की महिमा है। इसलिए जब उस मुर्दे को ले जाते हैं तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। अगर राम का नाम सत्य नहीं होता, अगर इस संसार में हमने धन एकत्रित किया है वो सत्य है, या बीवी सत्य है, या कार सत्य है, या मोबाइल सत्य है, तो फिर ऐसा बोलते ना, बीवी बीवी सत्य है, बंगला बंगला सत्य है, कार कार सत्य है। ये सत्य नहीं है, इसलिए राम नाम सत्य है, क्योंकि ये साथ में चलता है। जो व्यक्ति हरिनाम जपता है ना, राम के नाम की
हरिनाम की शुरुआत कर दी ना, उसको किसी भी प्रकार का ग्रह, नक्षत्र, देवी देवता, शक्तियां आदि परेशान नहीं करते। किसी भी प्रकार के ग्रह आप देखिए, जब भौतिक समाज में जाएंगे ना तो 10-10 वीटी पहनते हैं। क्या बोलते हैं आप? वीटी पहने से ना 10-10, लीली, पीली, सफेद। पूछते हैं जब हम क्यों पहने, बोले ये ग्रह मेरे को नड़ता है, वो ग्रह नड़ता है। तो जब भक्ति करने लगता है ना व्यक्ति, हरे कृष्ण महामंत्र जपना शुरू करता है ना, जब भगवान का भक्त बन जाता है तो सारे ग्रह, नक्षत्र, देवी देवताएं, शक्तियां आदि उसे परेशान नहीं करते। कैसे? अब सुनिए, ये सारे ग्रह कृष्ण के भक्त को क्यों परेशान नहीं करते? तो सबसे पहले हम सुने कि यमराज पहला ग्रह। यम कौन है? यमुना के भाई। और यमुना कौन है? कृष्ण की पत्नी। यानी यमराज कौन हुए? कृष्ण के साला बाबू। साला बाबू हुए ना। अब जीजाजी की कोई भक्ति करेगा तो साला बाबू उसको परेशान करेगा? नहीं करेगा ना। और दूसरा ग्रह है, कौन है? शनि। शनि कौन है? हमारी तापी मैया के भाई हैं। और ये भी सूर्य के पुत्र हैं, सूर्य की दूसरी पत्नी से। पहली पत्नी से यम और यमी, तो ये भी कौन हुए? हमारे कन्हैया के साला बाबू कृष्ण। इनके भी जीजाजी लगते हैं, तो जीजाजी की भक्ति करने वाले को साला बाबू परेशान नहीं करते। ये एक बार शनि ने दुस्साहस किया था। एक बार क्या हुआ, शनि गए। शनि आप जानते हो किसको लगता है ना, तो 7.5 साल तक उस व्यक्ति को परेशान कर देता है। तो एक बार शनि ने हनुमान को पकड़ा। हनुमान तो राम राम बोलते रहते हैं पूरा दिन, और हनुमान के पास आए, कहा मैं शनि हूं, और तुम जानते हो मैं किसी के ऊपर भारी पड़ता हूं ना 7.5, तो उसका उठना बैठना हराम कर देता हूं। अच्छा, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? बोले अब तेरा नंबर है। अच्छा, तुम 7.5 साल तक करते क्या हो? बोले पहले 2.5 साल मैं उसके सर में बैठ जाता हूं, उसका सर घुमा देता हूं, डिप्रेशन में डाल देता हूं, उसे परेशान कर देता हूं। कभी कभी व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। अच्छा, हनुमान ने पूछा और 2.5 साल क्या करते हो? उसके बाद 2.5 साल मैं पेट में रहता हूं, उसका पेट खराब कर देता हूं। अनेक प्रकार की बीमारियां उस व्यक्ति को लग जाती हैं। अच्छा, और फिर 2.5 साल, बोले 2.5 साल उसके पैरों में भटकाता हूं, उसको इधर उधर घुमाता रहता हूं, कहीं का नहीं छोड़ता हूं। अच्छा, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो? नहीं, मेरे को अब तेरा नंबर है, हनुमान को बोला। ठीक है, कहां आना है? हनुमान ने पूछा। अब उसने कहा, शनि ने कहा मैं तुम्हारे सिर में आऊंगा पहले। अब हनुमान जी हैं भक्त, उनके चरण पकड़ लिए होते तो कुछ उद्धार हो गया होता। तो शनि हनुमान जी के सिर में बैठ गए। अब हनुमान ने क्या किया, वो तो नाचने लगे, कीर्तन करने लगे, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान जब कीर्तन करने लगे, नाचते नाचते उन्होंने एक भारी पर्वत उठा लिया और रख दिया अपने सर पर, क्योंकि वो सर में बैठे थे ना। और जोर से कीर्तन करने लगे, और एक पर्वत उठाया और रख दिया ऊपर, और जोर से नाचने लगे।
राम सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। एक और पर्वत उठा लिया और रख दिया। अब शनि तो दबने लगे। अभी 7.5 मिनट नहीं हुई थी। 7.5 तो बहुत दूर की बात है, साल। अब शनि जब दबने लगे तो हनुमान से कहा निकालो मुझे यहां से। हनुमान ने कहा क्यों भाई, 7.5 साल नहीं, 7.5 मिनट नहीं रहना मुझे यहां। अच्छा, हनुमान ने कहा एक शर्त है, बोलो तो निकालूंगा। बोले बोलो कौन सी शर्त है, तू जो बोलेगा। बोले ये जो हरे कृष्ण वाले हैं ना, ये जो कंठी पहनते हैं, माला करते हैं, ये हरे कृष्ण महामंत्र वाले जो भगवान के भक्त हैं, उनके पास कभी जाना नहीं। अरे नहीं जाऊंगा बाबा, नहीं जाऊंगा। और शनिदेव वहां से निकल गए। यानी वो शनि जिनको क्रूर ग्रह लगता है, वो कभी भक्तों को परेशान नहीं करते। ये दूसरा कारण। तीसरा ग्रह कौन सा? मंगल। मंगल तो क्रूर ग्रह कहा जाता है। वो बोलते हैं ना, ये मंगली है, ऐसे शादी मत करना, ये लड़का मंगली है, ये लड़की मंगली है, परेशान हो जाएंगे। तो ये मंगल कौन है? ये भी हमारे कन्हैया के साला बाबू हैं। ये सत्यभामा के भाई हैं। और जीजाजी की भक्ति करने से ये भी हट जाते हैं। जिससे शादी करनी है करो, जाओ। उसके बाद चंद्र। चंद्र जो है वो भी हमारे कन्हैया के साला बाबू। समुद्र मंथन हुआ था ना, तो लक्ष्मी और चंद्र निकले थे। दोनों भाई बहन हैं। तो लक्ष्मी को तो भगवान ले गए, तो ये भी साला बाबू हुए। वो भी किसी को, भक्तों को परेशान नहीं करते। उसके बाद बुध जो है, बुध कौन है? ये चंद्र के पुत्र हैं। तो उनके कौन हुए? कन्हैया, फुआ जी। अब फुआ जी हुए, वो भी साइड से हट गए। उसके बाद कौन हुआ? बृहस्पति और शुक्र। ये तो वैसे ही सौम्य हैं, शांत ग्रह हैं और भगवान के भजन करने वाले हैं। भक्तों से तो वैसे ही वो दूर रहते हैं, विद्वान पंडित हैं। उसके बाद राहु केतु। अब राहु केतु तो एक बार सुदर्शन का मजा चख चुके हैं समुद्र मंथन के समय, जानते हैं ना? 1 से 2 कर दिया था कन्हैया ने, 2 टुकड़े हो गए। तो वो तो वैसे भी कृष्ण भक्तों से पंगा नहीं लेते। यानी राहु केतु भी साइड पर। तो जो कृष्ण की भक्ति करता है, डंके की चोट पर ये ऐलान कर दो कि उसको कोई भी ग्रह, नक्षत्र, शक्तियां, देवी देवता आदि नहीं नड़ते। उसको ये सब वीटी पहनने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, जो कृष्ण की शरण में नहीं है, उनको तो बहुत वीटियां पहननी पड़ती है। जो कृष्ण का नाम लेता है, नाम की इतनी महिमा है कि एक बार नारद मुनि को ये इच्छा हुई कि भगवान के नाम की महिमा को जानना है। तो भगवान के धाम पहुंच गए और भगवान से कहा कि प्रभु मुझे आपके नाम की महिमा जाननी है। भगवान मुस्कुराए और कहा ठीक है, तुम मृत्यु लोक में चले जाओ, धरती पर, और वहां पर एक कीड़े के कान में कह दो हरे कृष्ण। नारद मुनि गए और एक कीड़े के कान में बोल दिया हरे कृष्ण। तुरंत ही वो कीड़ा जो था वो मर गया, हरि बोल हो गया। नारद मुनि ने कहा अरे इसको मैंने हरे कृष्ण बोला, ये तो मर गया। भगवान के पास पहुंचे, भगवान को कहा प्रभु ये तो गया, हरि बोल हो गया। कोई बात नहीं नारद, तुम फिर से जाओ, वहां एक तितली है, तुम तितली के कान में बोलो। नारद मुनि गए और तितली को बोला हरे कृष्ण, तो तितली भी मर गई।
वापस भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा प्रभु ये भी गया। बोले अब तुम जाओ, वहां हिरण का एक बच्चा है, उसके कान में बोलना हरे कृष्ण। और फिर से गए और हिरण के कान में बोला हरे कृष्ण, वो भी मर गया। और फिर से नारद मुनि भगवान के पास आए, भगवान ने पूछा, कहा वहां पर अब एक गाय का बछड़ा है, तुम जाकर उसे कहो हरे कृष्ण। और फिर से नारद मुनि गए और कहा हरे कृष्ण, तो वो भी मर गया। नारद मुनि सोच रहे थे लोग मुझे बोलेंगे ये साधु बाबा नहीं है, ये कोई मर्डर करने वाला लगता है। और गुस्से में भगवान के पास पहुंचे और क्रोध से भगवान को बोलने लगे, नहीं जानती मुझे आपके नाम की महिमा को, जिसको बोलता हूं मर जाता है। लोग बोलते हैं ये मर्डर करने आता है क्या? भगवान मुस्कुराए और कहा इस बार तुम धरती पर जाओ, छोड़ो इस कीड़े मकोड़ों को, जानवरों को, अब तुम मनुष्य पर यूज करो। काशी के राजा हैं, बहुत लंबे समय के बाद उसको संतान हुई, तुम वहां जाओ और उसको बोलना। अब काशी का राजा था, बहुत बड़ा राजा था, लंबे समय से उसको संतान नहीं हो रही थी, और बहुत समय के बाद संतान हुई थी, पुत्र की प्राप्ति हुई थी, और बहुत बड़ी पार्टी की थी, सबको बुलाया था, प्रसाद रखा था। नारद मुनि वहां पहुंच गए। नारद मुनि ने देखा, अरे इतने लंबे समय के बाद राजा को संतान हुई है और इतनी बड़ी पार्टी रखी है, और यहां पर अगर मैंने इस बच्चे को हरे कृष्ण बोल दिया और ये हरि बोल हो गया तो मेरा हरि बोल हो जाएगा। तो सोच रहे थे नारद मुनि, और नारद मुनि को राजा ने देखा तो कहा वेलकम, आओ आओ नारद मुनि, हमारे बच्चे को आशीर्वाद दो। नारद मुनि सोच रहे थे अब क्या करूं, इसको बोलूं या नहीं बोलूं, पर क्योंकि भगवान ने बोला है बोल देते हैं। उस छोटे से बच्चे को, जन्मे हुए बालक को नारद मुनि ने कहा हरे कृष्ण, और नारद मुनि को देख करके वो छोटा बच्चा मुस्कुराया, हंसने लगा, और नारद मुनि से कहने लगा, नारद मुनि अब तो नाम की महिमा जान गए, मैं वही कीड़ा हूं जिसको आपने तितली बनाया, फिर हिरण बना, फिर गाय का बछड़ा बना, अब आपके आशीर्वाद से मैं मनुष्य बन गया, क्योंकि आपने आकर के मुझे हरे कृष्ण बोला। और प्रभुपाद जी की कृपा से हमारे इस्कॉन के भक्त रोज हरि नाम संकीर्तन करने निकलते हैं, और रास्ते में हम देखते हैं कितने जीव होते हैं, जंतु होते हैं, मच्छर, गाय आदि, ये भगवान का नाम सुनते हैं। ऐसे मनुष्य जो मंदिर में कभी नहीं आते, वो लोग भी भगवान का नाम सुनते हैं। तो जाने अनजाने में सुनने मात्र से भी उस व्यक्ति का कल्याण होता है। भक्त बहुत दयालु होते हैं, रोज हमारे मूर्तिमान प्रभु रोज कीर्तन करने के लिए निकलते हैं। लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं, शोर मचाऊं गली गली, राम नाम के कृष्ण नाम के हीरे मोती में बिखराऊं गली गली, हो लूट लो जिसका दिल चाहो मैं। ये हमारे प्रभुपाद जी की कृपा है और भक्तों की कृपा है, रोज हरिनाम संकीर्तन करने के लिए निकलते हैं, और भगवान का नाम बद्ध जीवों तक पहुंचाते हैं। एक बार की बात है, सुकंत नाम के राजा थे, केवट देश का राजा था सुकंत। अब सुकंत सुमेरु पर्वत पर एक संतों की सभा लगी थी,
और संतों की सभा में जा रहा था। सोच रहा था, साधु स्वभाव का था, सोच रहा था साधु संतों के दर्शन करूंगा। समय सोच रहा था साधु संतों का दर्शन करूंगा, पवित्र हो जाऊंगा। जब जा रहा था तो अनायास ही नारद मुनि मिल गए। नारद मुनि ने पूछा, अरे सुकंद, कहां जा रहे हो? महाराज, ये सुमेरु पर्वत पर साधु संतों की सभा लगी है, साधु संतों के दर्शन करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा अच्छा, जाओ जाओ, बहुत अच्छी बात है। साधु संतों का दर्शन करना चाहिए, उनका संग करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। हाँ महाराज, वो तो आपने सिखाया ही है। अब सुकंद जा रहा है। नारद मुनि ने फिर से बोला, अरे सुकंद, इधर आओ। संतों की सभा में जा रहे हो, वहां जाकर के सबको प्रणाम करना। हाँ महाराज, वो तो आपने सिखाया ही है, जरूर करूंगा। अब सुकंद वापस आगे बढ़े। नारद मुनि ने फिर से बोला, अरे सुकंद, इधर आओ, इधर आओ। वहां सारे साधु संत बैठे हैं, वहां विश्वामित्र भी है, तुम सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। अब सुकंद सोच रहे थे, प्रभु विश्वामित्र को क्यों नहीं, उसको मत करना। देखो, तुम भी क्षत्रिय हो, राजा हो, विश्वामित्र भी पहले क्षत्रिय थे, राजा थे, तो उसको करने की जरूरत नहीं है। नारद मुनि ने सुकंद राजा को ऐसी पट्टी पढ़ाई, सुकंद ने कहा ठीक है, और पहुंचे सुमेरु पर्वत पर। साधु संतों की सभा थी, सबको प्रणाम किया, और विश्वामित्र को प्रणाम नहीं किया। विश्वामित्र को साधु संतों की सभा में ये बहुत बड़ा अपमान लगा। सुकंद वहां से चला गया। विश्वामित्र पहुंचे अयोध्या। दोपहर का समय था, मध्याह्न का समय था। लक्ष्मण बाहर पहरा दे रहे थे। विश्वामित्र ने कहा, कहां है राजा? बोले, राजा सो रहा है, यानी भगवान राम विश्राम कर रहे हैं। जब राजा सोता है तो ऐसा ही होता है। विश्वामित्र ने कहा। ऐसा सुनते ही, गुरु की आवाज सुनते ही भगवान श्री राम दौड़ते आए और कहा, गुरुदेव क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? बोले, अब अभी अपमान हुआ है, साधु संतों का अपमान हुआ है, और पर्सनली मेरा। भगवान श्री राम ने पूछा, क्या हुआ गुरुदेव, आप बताइए। बोले, इस प्रकार सुकंद आया था, सबको प्रणाम किया और मुझे प्रणाम नहीं किया। भगवान श्री राम ने कहा, जो सर आपके सामने झुका नहीं है उसे काट दिया जाएगा। हे गुरुदेव, मैं आपकी शपथ लेता हूं, कल तक सुकंद का वध हो जाएगा, मृत्यु दंड। अब सुकंद को ये बात का पता चला कि भगवान श्री राम मुझे कल मारने वाले। सुकंद तो रोने लगा। अब सोच रहा था मुझे भगवान श्री राम मारने आएंगे। अब ढूंढने लगा नारद मुनि को। पहले तो अनायास ही नारद मुनि मिल गए थे, अब ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे। जोर जोर से रोने लगा, और नारद मुनि को जब पुकारा तो नारद मुनि आ गए। और नारद मुनि ने पूछा, क्यों रो रहे हो? बोले, मैं मरने वाला हूं। नारद मुनि ने कहा, देखो ये मृत्यु लोक है, एक न एक दिन सबको मरना है, तुम मरोगे तो कौन सी बड़ी बात होगी, पर मुझे वो राम मार डालेंगे। अच्छा, ये तो और भी अच्छा होगा, भगवान तुम्हें स्वयं मारेंगे, तेरी सदगति हो जाएगी। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचाइए। नारद मुनि ने कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता। सुकंद ने कहा, सलाह दे सकते हो आप,
अब मर रहा हूं तो बचा नहीं सकते। बोले देखो मैं बचा नहीं सकता, हाँ तुम्हें एक आइडिया दे सकते हैं। बोले सामने एक पर्वत है, वहां पर माँ अंजनी यानी हनुमान जी की माता अंजनी रहती है, तुम जाओ और उसकी शरण में उसके चरण पकड़ लो तो शायद तुम्हारी रक्षा हो सकती है। सुकन तो रोते रोते पहुंच गए उस गुफा में, माँ अंजनी के चरणों को पकड़ लिया, माँ मुझे बचा लो, माँ मुझे बचा लो। अंजनी ने कहा क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ? बोले वो विश्वामित्र मुझे मरवा डालेंगे, मुझे आप वचन दो, आप मेरी रक्षा करोगी। माता ने अंजनी माँ ने कहा ठीक है मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुम आ जाओ बैठो। गुफा में अंदर बिठा दिया और बाहर बैठ गई अंजनी। अब संध्या हुई, हनुमान जी आए, हनुमान को कहा हनुमान तुम्हें आज मेरी एक बात माननी है। हनुमान ने कहा क्या हुआ माते, बोलिए। बोले एक हमारी शरण में आया है, एक राजा है, उसको उसकी जान बचानी है। हनुमान ने कहा ठीक है इसमें क्या प्रॉब्लम, करेंगे। हाँ माँ तुम बोल रही हो तो करूंगा। बोले नहीं मुझे पहले वचन दो। अब हनुमान ने कहा माँ मुझे मेरे राम की कसम है जो मैंने इस राजा को नहीं बचाया। अब राम ने वहां कसम ली थी गुरु के सामने, मुझे गुरु की कसम है कल तक ये सुकन बचने वाला नहीं है। हनुमान ने कहा मेरे इष्ट देव की, मेरे राम की सौगंध है, ये इसको कोई नहीं मारेगा। अब बुलाया सुकन को गुफा से बाहर, कौन हो, कहां से आए, कौन मारने वाला है तुम्हें? बोले वो मुझे राम मारने वाले। अंजलि ने कहा अभी तो तुम विश्वामित्र बोल रहे थे, वो मरवा देंगे, वो राम मारने वाले हैं। हनुमान ने सोचा अरे ये तो बुरे फंसे, अब राम उसको मारने वाले हैं और मैं कैसे बचाऊं। फिर भी कहा ठीक है तुम रहो मेरे पास, यहीं रहो, मैं आता हूं। हनुमान पहुंचे सीधे अयोध्या। अयोध्या में भगवान श्री राम तैयार हो रहे थे। हनुमान ने पूछा प्रभु कहां जा रहे हो? बोले एक मर्डर करना है। बोले किसका? बोले वो सुकंद को मारना है। प्रभु आप उसे छोड़ दीजिए। बोले क्यों? मैं नहीं छोड़ने वाला, मैंने अपने गुरु की कसम खाई है। हनुमान ने कहा प्रभु मैंने उसको बचाने की कसम खाई है, मेरे इष्ट देव की कसम खाई है। राम ने कहा तुम तुम्हारी कसम जानो, तुम जाओ उसकी रक्षा करनी है तो करो, मैं तो उसे मारने वाला हूं। अब हनुमान चले गए। हनुमान ने राजा को बोला चलो मेरे साथ। सुकंद बोले कहां चलना है? हनुमान ने कहा कहां चलना है, तेरी वजह से हमारा ठिकाना भी गया, चलो जंगल में। और जंगल में जाकर के अब सोचा कैसे इस सुकंद की रक्षा करें। बोला एक काम करो तुम मेरे साथ भगवान का नाम लो, भजन करो। और हनुमान तो प्रेम और भाव से राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम भजन करने लगे प्रेम से। और सुकंद को भी बोला। अब सुकंद पहले तो भगवान का नाम बोलने लगे, भजन करने लगे, परंतु जब राम की सेना आई वहां, बोले ये छोटा सा 2 अक्षर का राम नाम ये मेरी क्या रक्षा करेगा? राम स्वयं सेना लेकर के आए यहां पर, अब मुझे कौन बचाएगा? हनुमान को कहा हम बच जाएंगे। हनुमान ने कहा राम नाम मम दृढ़ विश्वासा, भगवान के नाम में विश्वास रखो, प्रेम से नाम लो, भूल जाओ। और भगवान के तो हनुमान के तो आंसू निकल रहे थे, भजन कर रहे थे। और सुकंद टेंशन में, चिंता में, राम बोल नहीं पा रहा, उसको
अब राम सामने आ गए, वो मारने वाले। तो नाम का जो चक्र था, जब हनुमान राम राम बोल रहे थे, उस समय भगवान राम ने बाण छोड़े। तो क्योंकि सुदर्शन उसकी रक्षा कर रहा था, तो राम के बाण काम नहीं कर रहे थे। उस समय लक्ष्मण ने कहा कि हो सकता है ये हनुमान मेरे प्रभु को, राम को परेशान कर रहा है। और इतने समय में वो जो सुदर्शन था, चक्र था राम नाम का, उसने सुकन को पुछड़ी में बांध दिया और उसके पीछे लगा दिया। और लक्ष्मण ने बाण छोड़ा। लक्ष्मण ने जब बाण छोड़ा तो हनुमान की छाती में लगा और हनुमान की छाती से रक्त बहने लगा। हनुमान तो राम नाम में मस्त थे। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। हनुमान मौज से भजन कर रहे थे और लक्ष्मण को पता चला आपने हनुमान को मारा है। परंतु ये देखिए, वो रथ पर थे राम जी, वो बेहोश होकर गिर गए थे। भगवान श्री राम बेहोश हो गए थे क्योंकि बाण हनुमान को लगा था। रक्त हनुमान का निकल रहा था, पर चोट जो थी वो राम को लगी थी। क्योंकि भगवान के हृदय में रहते हैं ना, हनुमान के हृदय में रहते हैं ना राम जी। एक बार चीर के दिखाया भी था। तो लक्ष्मण, जब राम ने देखा कि हनुमान को बाण लगा है और रक्त निकल रहा है, तो राम अपने रथ से उतरकर हनुमान के पास आए कि मेरे भक्त का रक्त निकल रहा है, और उसके सर पर हाथ घुमा रहे थे। आंखें बंद कर ली थी राम ने, क्योंकि हनुमान तो राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, और राम जी उसके सर पर हाथ घुमा रहे हैं। अब हनुमान ने देखा मौका बहुत अच्छा है। हनुमान पीछे हो गए और पुछड़ी में सुकंद को बांधा था, वो निकाल करके उसको ऊपर कर दिया और राम का हाथ उसके ऊपर। हनुमान जी हट गए और सुकंद के ऊपर राम का हाथ। और अब हनुमान ने आंखें खोल करके कहा, देखो प्रभु, इसका हाथ भी, अब आपका हाथ भी इसके सर पर है और इसकी मौत भी अब आपके हाथ में है। आप क्या करोगे? इसको मारोगे? राम जी ने कहा, हनुमान, जो तेरी शरण में है, तेरे जैसे भक्त की शरण में है, मैं उसे कैसे मार सकता हूं? परंतु मैंने मेरे गुरु की सौगंध खाई है। और इतने में विश्वामित्र वहां आ गए। हनुमान ने उस पुछड़ी में से सुकन को निकाला। पहले तो प्रणाम नहीं किया था, जा दौड़ प्रणाम कर। और सुकन दौड़ता दौड़ता विश्वामित्र के चरणों में गिर गया और प्रणाम करने लगा। महाराज क्षमा कीजिए, मुझे भूल हो गई, मुझसे पाप हो गया, अपराध हो गया। विश्वामित्र ने भगवान श्री राम से कहा, राम इसे छोड़ दो, क्योंकि साधु का काम सुधार है, मारना नहीं, सुधारना। ये सुधर गया है। राम को कहा छोड़ दो। अब सुकंद वहां फिर से भगवान की शरण में आए। राम ने पूछा कि तुम कौन सी स्कूल में गए थे, कौन से सत्संग में गए थे, कौन से कुसंग में गए थे कि तुम्हें सिखाया गया कि साधु संतों को प्रणाम नहीं करना चाहिए? सुकंद बोला, कुसंग में नहीं प्रभु, मैं सत्संग में गया था। मुझे सत्संग में सिखाया गया कि भक्तों को प्रणाम नहीं करना चाहिए, विश्वामित्र को प्रणाम मत करना। राम ने कहा, सत्संग में? कौन से सत्संग में? किसने किया? बोले, नारद मुनि ने। नारद आ गए। नारायण नारायण। क्या हुआ प्रभु? नारद तुम ये सिखाते हो
साधु संतों को प्रणाम नहीं करना चाहिए? नारद ने कहा, प्रभु मैं आपके नाम का प्रचार करता हूं पूरे ब्रह्मांड में, तो जहां भी जाता हूं लोग पूछते हैं राम बड़ा या राम का नाम बड़ा, राम बड़ा या राम का नाम बड़ा। मैंने सोचा एक ड्रामा हो जाए, एक लीला हो जाए प्रभु, और ये लोगों को मुझे दिखाना था कि राम से बड़ा राम का नाम। हनुमान की शरण में गए और राम का नाम लिया तो राम भी उसको मार नहीं पाए। इसलिए सुदर्शन चक्र उस व्यक्ति की रक्षा करता है जो राम का नाम लेता है ना, उसे कोई संकट नहीं आता। हमें भी जागना चाहिए, हमें भी भगवान, बहुत सारी भगवान की लीलाएं हैं, सिर्फ कोई सुनता है व्यक्ति अंत समय में तो भी वो भगवान के नाम को जब सुनता है तो भी भगवान के धाम को प्राप्त होता है। तो हमें जागना चाहिए कि हमें रोज अगर हम कृष्ण का नाम लेते हैं, भक्ति करते हैं, तो अंत समय अगर हमें शायद हम पीड़ा में हो, आईसीयू में हो, तो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार जिनके लिए हमने पूरा जीवन मेहनत की, दौड़े, वो समय ऐसा आता है, उस समय कोई नहीं आता। उस समय जिसका भजन किया है, जिसका नाम लिया है, जिसकी सेवा की है, वो कन्हैया उस समय हमारे पास आते हैं। ऐसा समय हमारे जीवन में आता है जब वो कन्हैया हमारी रक्षा करते हैं। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है, करता नहीं मैं कुछ भी, सब आप हो रहा है। उस समय अंत में अगर हमें कृष्ण याद नहीं भी आए, भगवान स्वयं आकर हमारी मदद करते हैं। कभी कभी बच्चे स्कूल में बैठते हैं ना, तो उनको लिखने पढ़ने कुछ आता नहीं है, पूरा साल पढ़ाई ही नहीं की है तो क्या याद आएगा। परंतु कोई होशियार टीचर आकर के बाजू में बैठ जाए, वो टीचर परीक्षक, और वो उस विद्यार्थी को अगर लिखा है तो उस विद्यार्थी के कितने नंबर आएंगे? आएंगे ना, 100 में से 100 आ सकते हैं। उस समय जब हमारी परीक्षा का समय होगा और हमारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं आता होगा, तो हमारे ये बड़े टीचर हैं ना, कन्हैया, हमारे पास आएंगे और हमसे ये एग्जाम, मृत्यु रूपी एग्जाम दिलवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की